में शुगा और आरएम ऑफिस जाते हैं तो शिवजी यूनमिन के रूम में आते। मुझे तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकाल दूं। सिर्फ तुम्हारी वजह से कल मेरे बेटे ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, जो आज तक मेरे बेटे ने कभी नहीं की मुझसे। वैसे तुमने उसे क्या घोल के पिलाया है जो उसे अब अपनी माँ भी दिखाई नहीं देती तुम्हारे सामने। तुमने उसे अपने पूरे काबू में कर रखा है, इसीलिए तो उसने तुमसे शादी कर ली, वरना एक ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो कभी माँ नहीं बन सकती। बताओ ना, ऐसा भी क्या दिया है तुमने उसे जो वो पूरे तुम्हारी उंगलियों पर चलता है। नहीं आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं क्यों करूँगी ऐसा कुछ। यून और मैं पहले से फ्रेंड्स हैं, तो मैं क्यों उसके साथ ऐसा कुछ करूँगी। ओह हाँ, फ्रेंड से याद आया जिमीना, तुमने तो अपने फ्रेंड के बारे में भी नहीं सोचा। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो। तुमने उसकी खुशी के बारे में भी नहीं सोचा। कैसी खुशी आंटी? क्या कैसी खुशी मतलब? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो। देखो, तुम उसकी फ्रेंड हो, तुम्हें इस बात का तो पता ही होगा कि उसे बेबीज कितने पसंद है। और अगर वो किसी ऐसे लड़के से शादी करता जो कभी माँ बन पाती, जो कभी उसे उसका बेबी दे पाती, तो उसे अपनी खुशी मिलती। मगर अब उसने तुमसे शादी की है जो कभी उसे एक बेबी तक नहीं दे सकती। उसने इतना बड़ा एहसान किया तुम पे, और तुम खुद गर्जों की तरह बस अपने बारे में सोच रही हो। मैंने तुमसे कहा कि तुम उसे डिवोर्स दे दो, मगर नहीं, तुम्हें तो अपना फायदा देखना है ना, तुम्हें तो अपनी खुशी देखनी है। तुम इसीलिए तो डिवोर्स नहीं दे रही हो ना शुगा को, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा होगा कि जब तुम डिवोर्स दे दोगी तो फिर उसके बाद तुम कहाँ जाओगी, क्योंकि उसके बाद तो तुमसे कोई शादी करने नहीं वाला, क्योंकि तुम तो कभी माँ नहीं बन सकती ना। और ऐसी किसी भी लड़के से कोई शादी करेगा ही क्यों जो कभी माँ नहीं बन सकती। सच बताऊं जिमीना, मैंने ऐसी तुम जैसी खुदगर्ज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो अपनी फ्रेंड की खुशी के बारे में नहीं सोच सकती। और मेरा बेटा शुगा, वो अपने दोस्ती के हर एक फर्ज को निभाता है। उसने अपनी दोस्ती की खातिर तुमसे शादी की, तुम पे इतना बड़ा एहसान किया, मगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, है ना। तुम्हें पता है, सिर्फ एक तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आगे चल के मेरा बेटा कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो उसे बच्चों की कमी महसूस होगी। आज तो उसे इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ तुम दिखते हो, मगर कल को उसका क्या होगा, सोच के देखो। मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम उसे अपना फ्रेंड मानती हो। अगर तुम उसे अपना फ्रेंड मानती ना, तो तुम उससे कभी शादी करती ही नहीं। ऐसे पर्सन को फ्रेंड नहीं कहते जो अपने फ्रेंड की खुशियों को छीन ले। मैं तुमसे अब भी कहती हूँ, अगर तुम शुगा को अपना असली में फ्रेंड समझती हो ना, तुम उसे डिवोर्स दे दो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कभी खुश रह ही नहीं पाएगा। उसका फ्यूचर, उसकी खुशियाँ उसका वेट कर रही हैं, मगर तुम हो के उसे पकड़ के खड़ी हो। तुम उसे अपनी खुशियों के पास जाने ही नहीं दे रही। अगर तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र होती, जरा भी उसका ख्याल होता ना, तो अब तक तो तुम उसे डिवोर्स दे चुकी होती, मगर नहीं, तुम तो खुद का फायदा सोचती हो। प्लीज मैं तुमसे अब आखिरी बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो। वो कभी तुम्हारी वजह से खुश नहीं रह पाएगा। अगर तुम उसे अपना फ्रेंड मानती हो ना, तो प्लीज दे दो उसे डिवोर्स। ये बोल के शिवजी वहाँ से चली जाती है। क्या आंटी ने जो कहा वो सही था? क्या मेरी वजह से कभी खुश नहीं रह पाएगा? मुझे ये बात तो पता है कि उनको बेबीज बहुत ज्यादा पसंद है, मगर ये बात मेरे दिमाग में पहले आई ही नहीं कि मैं उनको कभी बेबी नहीं दे पाऊंगी, कि मेरी वजह से अपनी खुशी से दूर रहेगा सारी उम्र। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि मैं उससे दूर नहीं रह पाऊंगी, मगर उनकी खुशी के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्यों गॉड, आपने ये क्यों किया मेरे साथ? अगर मैं माँ बन पाती तो मैं हमेशा यून के साथ रह पाती, मगर अब मुझे यून से दूर होना पड़ेगा। क्यों गॉड, क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा? हमेशा आप
बस मेरे साथ ही ऐसा करते हो। आपकी क्या दुश्मनी है मेरे साथ? ना ही मैं माँ बन सकती हूँ, ना ही मैं अपने प्यार के साथ रह सकती हूँ। और कितने दुख हैं जो आपने मुझे अभी देने हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मगर फिर भी मुझे रहना पड़ेगा तुम्हारी खुशी के लिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ में कभी खुश ना रह पाओ। आंटी ने सही कहा, कल कहीं ना कहीं तुम्हें बच्चों की कमी महसूस होगी। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती, मगर तुम किसी और से शादी करके अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो। मेरी लाइफ में जो दुख है, मैं उनकी वजह से तुम्हारी लाइफ को दुखी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे डिवोर्स लेना पड़ेगा। आई रियली लव यू। काश ये बात मैं तुम्हारे सामने कह पाती। आई रियली लव यू। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मगर फिर भी मैं ये करूंगी तुम्हारी खुशी के लिए। मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। गॉड प्लीज मुझे हिम्मत देना कि मैं उनके सामने डिवोर्स की बात कर पाऊँ। ऐसे टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। शुगा और आर्यन भी घर आ जाते हैं। फिर सब डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में होते हैं। चल जिमीना, ये सही टाइम है बात करने का। लंबी सी सांस ले और बोल दे उनको, गॉड प्लीज हिम्मत देना मुझे कि मैं यून की आंखों में आंखें मिला के बात कर सकूं। यून, मुझे तुमसे एक बात करनी है, प्लीज 2 मिनट सुनोगे? हाँ बच्चा बोलो, क्या बात है? ऐसे नहीं, प्लीज 2 मिनट अपना लैपटॉप बंद कर दो। हाँ बाबा बोलो, क्या बात है? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। व्हाट? आई थिंक मैंने कुछ गलत सुना। नहीं, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। आई नो, अब तुम मुझसे रीजन पूछोगे। मेरा रीजन यही है कि मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। जितना टाइम भी मैं रही हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं बहुत मुश्किल से रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में मुश्किल होता है। सो प्लीज मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का डिवोर्स हो जाए। तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो? देखो यून, मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। मैं ऐसा कुछ भी जवाब दे के मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। बस मेरा यही रीजन है कि मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मुझे डिवोर्स चाहिए। इसके बाद शुगर कुछ नहीं बोलते और वो गुस्से से रूम से चले जाते हैं। ओह गॉड, डिवोर्स की बात सुन के यून की आंखों में कितना गुस्सा था। अभी पता नहीं कहाँ गया ये गुस्से में। कहीं ये लड़का गुस्से में खुद को चोट ना लगवा ले। मगर आई एम सॉरी यून, मुझे ये करना पड़ा। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली देखो, अपने बच्चे देखो। जब तुम्हारा मुझसे डिवोर्स हो जाएगा तो तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़के से करवाएंगी जो तुम्हें बच्चा दे सकेगी और तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगे। मेरे साथ रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के। और प्लीज गॉड ऐसा कुछ करना कि यून मुझे डिवोर्स देने के लिए मान जाए। मुझे पता है ये लड़का मुझे नहीं देगा डिवोर्स, क्योंकि ये प्यार करता है मुझसे। प्लीज गॉड हेल्प करना मेरी। ऐसे पूरी रात बीत जाती है। शुगा पूरी रात रूम में नहीं आते और जिमीना पूरी रात शुगा का वेट करती रहती है। सुबह होने के बाद शुगा रूम में आता है। तुम आ गए? तुम कहाँ गए थे? मैं पूरी रात तुम्हारा पागलों की तरह वेट करती रही। तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी? मेरी नहीं, तुम्हें अपने जवाब की फिक्र थी। तुमने रात को ये कहा था ना कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए और मैं तुम्हें बिना जवाब दिए चला गया था। तो अब सुनो, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ और डिवोर्स पेपर्स कल तुम्हें मिल जाएंगे। और तुम्हारी बात का जवाब मैंने रात को इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं थोड़ा शॉक हो गया था। क्योंकि आजकल जैसी हरकतें तुम कर रही हो ना, तो उनको देख के मुझे लगता था कि हाँ तुम भी ये रिश्ता चलाना चाहती हो। मगर मैं ये बात भूल गया था कि तुम तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी और मुझसे शादी करना तो तुम्हारी मजबूरी थी। सो अब तुमने डिवोर्स का डिसीजन लिया है तो कोई बात नहीं, मैं दूंगा तुम्हें डिवोर्स। मैं नहीं चाहता कोई अनजान पर्सन मेरी वजह से परेशान हो। सो तुम्हें तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स
कल मिल जाएंगे। ये बोलने के बाद शुगा अपने कबर्ड में से कपड़े निकालने लगते हैं। तो जैसे ही वो कबर्ड खोलता है तो जिमिना के कपड़े देख के जिमिना के सारे कपड़े कबर्ड से बाहर फेंक देते हैं। यून, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे कपड़े बाहर क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपनी कबर्ड में ये कूड़ा नहीं रखना चाहता, सो उठाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ रख लो, मगर मेरे कबर्ड में नहीं। क्या मेरे कपड़े कूड़ा है और मैं इन्हें कहाँ रखूं? बेचारे मेरे कपड़े कैसे लावारिसों की तरह फेंक दिया इन्हें। सूटकेस में रख लो ना, अच्छा रहेगा। बाद में जब तुम इस घर से जाओगी तो तुम्हें पैकिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अच्छा है अभी से ये कपड़े सूटकेस में रख लो। और हाँ, मुझे एक बात और याद आई, घर वालों को डिवोर्स के बारे में तुम बताओगी या मैं बताऊं? रहने दो, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद बता दूंगा। ये बोल के शुगा फ्रेश होने चले जाते हैं। मुझे उनका भी देख के बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो यही चाहती थी ना कि वो मुझसे डिवोर्स ले, और डिवोर्स वो तभी ले पाएगा जब वो मुझसे नफरत करेगा। जिमिना, क्या हो गया? तुझे बुरा क्यों लग रहा है? और ये उन्हें इतनी जल्दी हाँ कर दी मुझे डिवोर्स देने के लिए। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? शांत हो जा जिमिना, ये अच्छा है तेरे लिए। और अब अपना रोना धोना छोड़ और यून के लिए ब्रेकफास्ट बना दे, उसे ऑफिस भी तो जाना है ना। फिर जिमिना जल्दी से अपने कपड़े समेट देती है और किचन में चली जाती है। और शुगा भी फ्रेश होने के बाद रेडी होकर नीचे चले जाते हैं। भैया कहाँ? भैया नहीं आए ब्रेकफास्ट करने। शुगा आज एक उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो इसलिए वो जल्दी ऑफिस चले गए। ओह अच्छा, तो भाभी एंड मॉम, मुझे आप दोनों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। भाभी, आप भैया को बता देना जब वो घर आए तो। क्या बात करनी है शुगा? मॉम, मैं और जिमिना डिवोर्स लेना चाहते हैं एक दूसरे से। मॉम, भाभी प्लीज अब ऐसा मत बोलिएगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, हमें ये करना है, हम और नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। नहीं नहीं शुगा, मैं क्यों बोलूँगी ये? मुझे तुम्हारी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने डिसीजन लिया है डिवोर्स करने का तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। मैं तुम्हारी हर एक डिसीजन में खुश हूँ। तुम दोनों को नहीं रहना है शादी में तो कोई बात नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हो। थैंक यू मॉम मेरी बात समझने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे डिसीजन में खुश हैं और मेरे साथ हैं। शुगा, वैसे तो मैं तुम्हारे डिसीजन में खुश हूँ, मगर मुझे फिक्र हो रही है कि जब तुम जिमिना से डिवोर्स ले लोगे तो उसके बाद तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम पूरी लाइफ अकेले रहोगे? देखो बेटा, मैं तुम्हें और जिमिना को एक साथ रहने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम पूरी लाइफ अकेले रहो। तो मैं ये चाहती हूँ, तुम जिमिना को डिवोर्स देना चाहते हो तो दे दो, मगर तुम्हें उसके बाद किसी और से शादी करनी होगी। ठीक है मॉम, आपको जैसा ठीक लगे। और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ मेरा दम घुट रहा है किसी को देख देख के। ये बोल के शुगा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू जिमिना, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ आज। वैसे तो थैंक्स कहने का मेरा मन नहीं है, मगर फिर भी तुमने मेरी बात मानी है, इसलिए थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बात मान के बहुत अच्छा किया। अब तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। और आज से तुम्हें ये घर का काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और जिन, तुम्हें तो पता है ना कि मैं शुगा की शादी किससे करवाना चाहती हूँ, तो बुलाओ उसे। और तुम इस बात के लिए मना नहीं करोगी, तुम्हें उसे बुलाना पड़ेगा, वरना तुम्हें पता है ना जो सब जिमिना के साथ हुआ वो सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो बुलाओ उसे। और मैं ये चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ आए और मेरा बेटा उसके प्यार में पड़े। मगर मॉम, अभी इनका डिवोर्स नहीं हुआ है। डिवोर्स की फिक्र तुम मत करो, मेरा बेटा जो बोलता है वो करता है। अगर उसने बोला है कि वो डिवोर्स लेगा तो लेगा। ये बोल के सीओजी वहाँ से चली जाती है। भाभी, आप कुछ नहीं बोलेंगी? नहीं जिमिना, मैं नहीं बोलूँगी कुछ। मुझे पता है मॉम ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है, सो मैं खुश हूँ इस बात में कि तुम शुगा को डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गई। हाँ, मगर तुम्हारे जाने का दुख रहेगा, मगर तुम कौन सा दूर जाओगी? तुम हमारे पास वाले घर में ही तो रहती हो। जब भी मुझे तुम्हारी याद आया करेगी मैं आ जाया करूँगी।